अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आज हम बनाने जा रहे हैं मूली का हलवा। तो मेरे साथ रहिए और रेसिपी को एंड तक देखते रहिए कि मूली का हलवा किस तरह तैयार किया जाता है। ये मैंने 3 पाव मूली ली है और इसको अच्छी तरह छील लिया। आप देख सकते हैं दोनों मूलियाँ छिली हुई हैं। और यहाँ पर ये मैंने कद्दूकश लिया है और कद्दूकश में हम मूली को क्रश करेंगे। तो आप देख सकते हैं कद्दूकश का ये वाला साइड जो है मैं इस्तेमाल करूँगी और अपनी दोनों मूली इससे कद्दूकश कर लूँगी। इस तरह से हम मूली को कद्दूकश कर लेंगे अच्छी तरह। बिल्कुल हमें अच्छी तरह मूली को कद्दूकश कर लेना है। इस तरह से मूली हो जाएगी हमारे पास। कद्दूकश होने के बाद इसी तरह हम तमाम मूली को कद्दूकश कर लेंगे। अपनी 3 पाव मूली हमने कद्दूकश कर ली है और कद्दूकश करने के बाद कुछ इस तरह से हो गई है मूली। आप देख सकते हैं यहाँ पर कढ़ाई में मैं देसी घी इस्तेमाल कर रही हूँ हलवा बनाने के लिए। तो आप चाहें तो बनास्पति घी भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं यहाँ रेसिपी में देसी घी का इस्तेमाल कर रही हूँ। 1 चमचा डाला है मैंने और ये दूसरा और तीसरा भी हम अभी इसमें डाल देंगे। 3 चमचे मैंने देसी घी लिया है। आप देख सकते हैं 3 चमचे देसी घी का इस्तेमाल किया है। ये वाले डिश के चमचे मैंने देसी घी लिया है। आप चाहें तो बनास्पति घी भी इस्तेमाल कर सकते हैं। घी को थोड़ी देर गर्म होने देंगे और गर्म होने के बाद हम इसमें सब्ज़ इलायची जो कि मैंने दरदरी करी हुई है, 1/2 टीस्पून के करीब है। बिल्कुल पाउडर नहीं बना हुआ सब्ज़ इलायची का, लेकिन दरदरी सब्ज़ इलायची है। ये 1/2 टीस्पून है, मैं इसमें डाल दूँगी ये। अब घी को थोड़ी देर हम गर्म होने देंगे। जो इसमें सब्ज़ी इलायची हमने डाली है इसे हम थोड़ी देर सिक जाने देंगे। घी को गर्म होने देंगे ताकि घी अच्छी तरह गर्म हो जाए। तो इसमें हम अपनी तमाम मूली जो है वो डाल देंगे। जो हमने कद्दूकश करी हुई मूली थी वो तमाम इसमें डाल देंगे। ये तमाम मूली मैं इसमें डाल दूँगी घी में। और मूली डालने के बाद इसे चमचे की मदद से मिला देंगे घी के अंदर ताकि अच्छी तरह घी इसमें मिल जाए। और अब मूली को हम डिम आंच पर जो है फ्राई होने देंगे। उस वक्त तक जितना ये मूली का जो पानी है ये सूख जाए इतना हमें इसे फ्राई करना है। और यहाँ पर हमारी मूली जो है बिल्कुल फ्राई हो चुकी है। मूली आप देख सकते हैं ये बिल्कुल ब्राउन भी नहीं हुई है और कहीं से लगी भी नहीं है, बल्कि खूब अच्छी घी के अंदर सिक चुकी है। अच्छी तरह सिक चुकी है घी के अंदर हमारी मूली। तो अब हम इसमें दूध शामिल करेंगे और दूध में यहाँ पर 3 कप दूध जो है इसके अंदर डालूँगी ताकि ये मूली अच्छी तरह गल जाए। तो दूध फुल क्रीम ले रही हूँ मैं। यहाँ पर 3 कप दूध डालेंगे इसमें स्टेप बाय स्टेप। ये 1 कप डाला है भी मैंने और दूसरा और ये तीसरा 3 कप दूध जो है मैंने इसमें मूली में शामिल कर दिया है। अब मैं डिम आंच पर इसे पकने दूंगी थोड़ी देर, इतना कि थोड़ा सा बॉयल आ जाए। अब थोड़ा सा बॉयल आने लगा है इसमें, तो हम अब ढकना कवर कर देंगे और इसे मूली के गलने तक पकने देंगे। जब तक मूली गले उस वक्त तक हम इसे पकने देंगे ढकना कवर कर कर। और कुछ देर बाद जो है आप देख सकते हैं कि दूध थोड़ा सा सूख चुका है और अभी भी बाकी है। तो ये हमें मज़ीद दूध को जो है सुखाना है। तो अभी थोड़ा सा और इसे पकने देंगे, इतना कि जो दूध नज़र आ रहा है मूली के अंदर ये सूख जाए। तो दोबारा से मैं इसे ढकना कवर करके थोड़ी देर और पकने दूंगी दूध के खुश्क होने तक। मैं एक दफ़ा और चमचे से चला के दिखा देती हूँ। जो दूध आपको नज़र आ रहा है, अब हमें इस दूध को भी मज़ीद खुश्क करना है। तो हमें मज़ीद अभी इसे पकाना होगा। इतना पकाना है ये जो दूध नज़र आ रहा है ये बिल्कुल मूली के जो है लिपट जाए, यानी कि खुश्क हो जाए। यहाँ पर आप देखें दूध बिल्कुल खुश्क हो चुका है। आप देख सकते हैं मूली में।
बिल्कुल खुश्क हो गया है, ये मूली में जज्ब हो गया है एक तरीके से खूब अच्छी तरह, और मूली भी हमारी गल चुकी है। तो अब मुझे यहाँ पर चीनी शामिल करनी है। तो चीनी में यहाँ पर 1 प्याली चीनी ले रही हूँ। मैं आपको दिखा देती हूँ कि ये 1 प्याली चीनी मैं ले रही हूँ यहाँ पर, जो कि भरी हुई है बिल्कुल, और वो मैं इसमें शामिल कर दूँगी। और साथ ही इस चीनी को चमचे की मदद से मिला देंगे, और अब चीनी का दाना पिघलने तक हम इसे पकाएंगे, यानी कि चीनी का दाना अच्छी तरह पिघल जाए, और जो शीरा चीनी छोड़ेगी उस शीरे को भी हमें अच्छी तरह पकाना होगा। तब इतना पकाना है कि लगे भी नहीं, और जो चीनी शीरा छोड़ेगी वो भी अच्छी तरह पक जाए, इतनी देर हमें इसे पकाना होगा। साथ ही चमचे की मदद से चलाते भी रहेंगे। अब देख सकते हैं चीनी ने शीरा छोड़ दिया है। अभी मैं इसे साथ ही चमचे की मदद से चलाती भी रहूँगी और पकने भी देंगे डिम आंच पर। चलाना इसलिए ज़रूरी है कि ताकि ये लगे नहीं। चारों तरफ से हम इसे हटाते जाएंगे और चलाते जाएंगे, ताकि जो चीनी का जो पानी है ये खुश्क हो जाए अच्छी तरह। बिल्कुल अच्छी तरह इस पानी को सुखा लेना है, तब जाके हमारा हलवा तैयार होगा। चमचे की मदद से हम साथ चलाते रहेंगे इसे। और यहाँ पर हमारा हलवा बिल्कुल तैयार हो चुका है। आप देख सकते हैं बिल्कुल तैयार है हलवा। और चूल्हा जो है मैं बंद कर दूँगी इसे यहाँ पर, और इसे आप ठंडा होने देंगे। ठंडा होने के बाद ही हम इसको गार्निश करेंगे। आप देख सकते हैं हमारा मूली का हलवा बिल्कुल तैयार हो चुका है। मैं आपको चमचे से दिखा देती हूँ। ये देखें इतना शानदार हलवा तैयार हुआ है। ये मूली का हलवा, इतना शीरे को पका लेना है आपने कि बिल्कुल जो शीरा इसमें लिपट जाए, यानी कि पानी पानी सा ना रहे। आप देख सकते हैं मेरे हलवे में बिल्कुल भी ऐसा पानी पानी सा नज़र नहीं आ रहा है। शीरा खूब अच्छी तरह इसमें पक चुका है। अब मैं चूल्हा बंद करके इसे ठंडा होने के लिए रख दूँगी। अब यहाँ पर हम एक डिश के अंदर इसको गार्निश करेंगे। तो सेटिंग मैं आपको दिखा देती हूँ किस तरीके से करेंगे सेटिंग। पहले हम हलवे की एक लेयर जो है नीचे डिश में बिछा देंगे बोल में, और फिर साथ ही ऊपर ड्राई मिल्क जो है हमारे पास, यहाँ 2 टेबल स्पून ड्राई मिल्क हम इस्तेमाल कर रहे हैं गार्निशिंग के लिए। तो इसके ऊपर से ड्राई मिल्क थोड़ा सा उसकी लेयर हम डालेंगे हलवे के ऊपर। तो मैं दिखा देती हूँ आपको इस तरह से। और ये अब मैं इस ड्राई मिल्क को चमचे की मदद से इस पर फैला दूँगी अच्छी तरह। हर तरफ फैला दिया है मैंने ड्राई मिल्क को। अब दोबारा से एक हलवे की लेयर लूँगी जो कि इसके ऊपर रखूँगी। आप देख सकते हैं दोबारा से हलवे की लेयर हमें पूरी करनी है इस ड्राई मिल्क के ऊपर, और इसे चमचे की मदद से हमें फैला देना है अच्छी तरह हर तरफ से, ताकि ये हलवे की लेयर भी कंप्लीट सी हो जाए। हर तरफ फैला देंगे चमचे से इसे। बाकी का जो ड्राई मिल्क है हमारे पास वो भी हम इस पर डाल देंगे इस तरह। जो बचा हुआ ड्राई मिल्क था वो सारा मैं इस पर डाल दूंगी, और इससे भी चमचे की मदद से फैला दूंगी ड्राई मिल्क को कि हर तरफ से सेट हो जाएगी। इस तरह से ये एक ड्राई मिल्क की लेयर पूरी हो चुकी है। यहाँ गार्निशिंग के लिए कुछ बादाम नहीं है जो मैंने इस तरीके से काटे हुए हैं, ये ऊपर से रख देंगे इस तरह। आप चाहें तो पिस्ते भी इस्तेमाल कर सकते हैं। बादाम डालने के बाद थोड़ी देर में हलवे को सेट होने के लिए छोड़ दूँगी। यहाँ पर हमारा हलवा थोड़ी देर बाद सेट हो चुका है, तकरीबन आधे घंटे बाद। आप देख सकते हैं कितनी खूबसूरत लुक इसकी लग रही है। ये खाने में भी उतना ही लजीज है। आप इंशाल्लाह इसे ट्राई करके देखेंगे तो आपको अंदाज़ा होगा। और यहाँ पर एक बोल में मैं सर्व कर देती हूँ। ये देखें ड्राई मिल्क की लेयर के साथ। आप भी इसे एंजॉय कीजिए। अगर हमारी रेसिपी पसंद आई है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और कमेंट्स में अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू।